हेलो वाटर साइन। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं ऋचा हाजिर हूँ आपके लिए आपकी फेबररी वाइब्स लेकर। तो फेबररी मंथ आपके लिए कैसा होने जा रहा है यही जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। और देखते हैं कलेक्टिवली यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज आपके लिए कैसा रहने वाला है फेबररी का महीना। तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आपके लिए ये महीना कैसा जाएगा, लेट्स चेक। फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स बोला मैंने बट सॉरी, इट्स नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ फैंस, Seven of Pentacles and the Moon. Bottom of the deck है Ten of Pentacles. ओके, तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं पास्ट की एनर्जीज, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी पेन में थे। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी काफ़ी पेनफुल एनर्जी है यहाँ, ठीक है ना। तो आप इस पेन से पास्ट में गुजरे हैं, बट नाउ आप हील हुए हैं। फेबररी मंथ में ना ही कि आप रेस्ट करके रिजुविनेट होंगे, बल्कि आपको कोई ऐसी विश फुलफिलमेंट जैसी फीलिंग भी होगी। और ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है उनसे आप एटलीस्ट पीछा छुड़ा पाएंगे अपना, ठीक है। अब उनका रियल फेस आपको दिख गया है, तो आप इस पेनफुल साइकिल से निकलने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। इसीलिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन का जो कार्ड है वो आपके लिए आया है। और नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी भी ये कह रही है कि कुछ ऐसे इवेंट होंगे जो आपको आपके सभी 9 कप्स को भर देगा। एक बड़ी अचीवमेंट जैसे मिलती है उस तरह की है। और फरवरी महीने में कोई नई शुरुआत, कोई नया बिजनेस या डिवाइन की तरफ से कोई एक अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब का कुछ प्रपोज़ल, किसी काम का प्रपोज़ल आपकी तरफ आ सकता है, जो कि आपको माइंडफुली उसको लेना है। हाँ, डेफिनेटली आपके जो है ये ऑफ़र जो है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी ऑफ़र है, डेफिनेटली ये एक विश फुलफिलमेंट की ही तरह होगा। आपको बहुत ही पैशनेटली इसको करना है, इस काम को। और सेवन ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर आया है एस ऑफ पेंटिकल, जो कि ये कह रहा है कि जिसका आप शायद काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी से आपको अब मिलाया जाएगा, ठीक है। और ये एक शुरुआत है, बिल्कुल जस्ट बिगनिंग। डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर ये डिसीज़न लेना है, क्योंकि इस डिसीज़न पे आपकी जो है लाइफ वो काफ़ी डिपेंड करती है, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ थोड़ा सा स्केरी लगे, थोड़ा सा अननोन सा लगे, बट आप अपनी स्किल के बेसिस पे इसको अचीव कर सकते हैं। और इस एक पेंटिकल को 10 पेंटिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फरवरी मंथ आपके करियर वाइज मुझे काफ़ी एक्सक्यूज़ मी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आपको एडवाइस यही है कि कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे अभी छुपी हुई हों, मगर वो आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, एक हिडन ब्लेसिंग्स की तरह हैं। और आपके जो पास्ट पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पर माइंडफुली आपने आगे बढ़ना है, ठीक है।
इस एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए, मगर हाँ, इससे जो आपको लेसन मिले हैं उसको अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर दीजिए। ठीक है, उन लेसन्स के को भी शायद इसीलिए आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, क्योंकि अब आप दिल से नहीं सोच रहे हैं, आपका हार्ट तो हील होगा ही, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी ही कुछ ऐसी मिलने वाली है। तो आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी आ जाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी आपको हेल्प करेगी इस एनर्जी से निकलने के लिए। वैसे भी ये पास्ट की एनर्जी है, काफ़ी ग्रे एनर्जी है और हैवी एनर्जी है। यहाँ पर जो मून है इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो पास्ट में जो भी मेहनत की है उससे आपके जो हैं उन्हीं के ही बेसिस पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। देखते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है इस डेक से। एनीथिंग एल्स डिवाइन। और मैं एक चीज़ और कहूँगी, ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ये काफ़ी ब्लंट बोलती है, एकदम सीधा बोलने वाली लेडी होती है। और इस रोल में आप भी हो सकते हैं या आपका बॉस हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन। अगर आप हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी जो एम्बिशंस हैं उनको हाई रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ऊंचाई तक भी अपनी जो ऊंचाइयों तक झंडे गाड़ने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। यानी कि आप अपनी अपनी जो हिम्मत है, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी बोल्डनेस के बेसिस पर बहुत बड़े बड़े काम भी अचीव कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हाईली कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हैं और थोड़ा कोल्ड भी हैं, तो आपको थोड़ा सा मतलब ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी आप कर सकते हैं। आप इतने शार्प माइंडेड भी हैं, बट थोड़ा सा मतलब सॉफ्टनेस लाने की आपको ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, और हाँ, आप अपनी जॉब के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं अपने पे स्केल में, तो उसके लिए तो आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनना पड़ेगा, बट थोड़ा पोलाइटली। ठीक है, द हायरोफेंट कुछ लोगों के लिए कोई मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पर, वो विश फुलफिलमेंट के रूप में आपको मिल सकती है। तभी भी यही कहूँगी कि अपनी जो लैंग्वेज है उस पर थोड़ा ध्यान दें। बोल्डनेस के साथ साथ स्वीटनेस भी रखें अपने साथ। 7 ऑफ कप्स, थोड़ी कन्फ्यूजन। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, तो कोई कन्फ्यूजन भी हो सकती है आपको। अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपको क्या कहना है, आपकी जो भी कन्फ्यूजन हो ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं कन्फ्यूजन्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक या एक से ज़्यादा प्रपोजल भी हो सकते हैं आपके लिए, तो थोड़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि मून का कार्ड भी है। अब जो मुझे समझ में आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाउ आई गेट इट। ये एक स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने स्पेशली पास्ट में हार्ट ब्रेक से जो लोग गुजरे हैं, डेफिनेटली उनके पास कोई लव प्रपोज़ल या मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है। जो लव प्रपोज़ल है तो बाद में मैरिज में कन्वर्ट होगा, और अगर मैरिज प्रपोज़ल भी है तो भी एक गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट में, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आप लोगों के लिए। तो आपको अपनी इंट्यूशन को चुनना है, जो आपकी इंट्यूशंस कह रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है और यहाँ तो मून है ही है, यहाँ मून के फेजेस हैं, तो बहुत इल्यूजन है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिख नहीं पा रही हैं। और यहाँ 9 ऑफ कप्स में सन की एनर्जी है कहीं ना कहीं, और एस ऑफ पेंटिकल्स को भी सन की एनर्जी से ही हम
कंपेयर करते हैं। और आपसे इसीलिए मैं ये कहूँगी कि कंफ्यूज मत होइएगा, उसको चुनिएगा जो इंट्यूशन आपको कह रही हैं, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स भी है, सॉरी एस ऑफ सोर्ड्स भी है। ठीक है, तो ये आपका एक टेस्ट की तरह है, आप उसी को ही आप वही कीजिए जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगा बेसिकली, क्योंकि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी टू यू टू एंड समथिंग एंड बिगिन समथिंग न्यू। किसी एक सिचुएशन को एंड करके किसी एक सिचुएशन में नई बिगनिंग करने का समय है आप लोगों के लिए। फेब्रवरी, 6 ऑफ सोर्ड्स, पुरानी पेनफुल जो थॉट्स हैं उनसे आगे निकलिए, एक पीसफुल कामा वाटर की तरफ मूव फॉरवर्ड होने की बात कह रहा है यहाँ पर। तो बहुत माइंडफुल चॉइस कीजिएगा और जो इंट्यूशन आपकी गाइड करे प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिएगा किसी भी लेवल पे, आपसे यही कहूँगी मैं। और इस बेसिस से पे आपसे ये भी कह सकती हूँ कि प्लीज़ जो पर्सनल बुकिंग है वो आप मेरे से करवा सकते हैं अपने लिए। तो मुझे उसके लिए आप ईमेल कीजिए, मेरा ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्पेशली आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, जिन लोगों को ये रेजोनेट हुआ है वो पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, ताकि हम और डेप्थ में देख सकें कि आपके और क्या वूंड्स हैं, या आपको कैसे आगे बढ़ना है, और ये प्रपोज़ल क्या हो सकते हैं। बेसिकली स्टेबिलिटी की बात है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली के साथ अपने पेंटिकल्स शेयर करने वाली बात है। आपका हार्ट तो हील होगा ही। ये यांग बैलेंस की बात है, 22 नंबर। एंड गॉडेस ऑफ द मून, ओ माय गॉड, देयर इज सो मच इल्यूजन्स। लुक एट दिस, 7 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, 777 एंड 5 and 2 7। 7 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ एक्शन का कार्ड है 8 नंबर का, जो कि आपको कह रहा है कि इस इल्यूजन से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, अपने बैलेंस पर काम कीजिए। ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून हिडन ब्लेसिंग्स की तरह है कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ इल्यूजन्स हैं, बट आप अगर अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो आप बेहतरीन डिसीज़न अपनी लाइफ के लिए ले सकते हैं, और ये जो इल्यूजन है ये ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाएगा आपके लिए। सक्सेस, fear, I realize that I am testing my resolve to life in the energy of love. फियर को रिलीज़ करना है और डाउट को भी रिलीज़ करना है। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स, यस, दैट यू नीड टू लिसन। वाओ, तो सभी चीज़ें मालूम करना एट ए टाइम ये पॉसिबल नहीं है, तो डाउट को रिलीज़ कीजिए। ठीक है, कभी अननोन में भी एंटर करना पड़ता है, कभी रात के अंधेरे में भी बाहर निकलना पड़ता है, हमेशा आप दिन के उजाले में बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, बी बॉटम ऑफ द डेक है ऑनेस्टी। आई कैन नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो ये जो सच्चाई है, खुद से सच्चे बनिए, खुद के प्रति ऑनेस्ट होइए। लोगों से ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऐसा कोई करता ही नहीं है। ठीक है, लोग ऑनेस्ट नहीं होते हैं, आपको खुद के प्रति ऑनेस्ट होना है,
ताकि आप खुद के प्रति बेहतरीन डिसीज़न ले सकें। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। और या दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, कीप सपोर्ट मी। ओके, बाय बाय।